हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया है? क्या आपने अपना पहले का सब लेक्चर देख लिया? कोई डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज आप मेरे को गेट बैक कर सकते हो। मेरा वैसे भी आपके पास नंबर तो है ही, तो उसमें तो कोई तकलीफ होगा नहीं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, अब ध्यान दो। 27 में देखो, दांडेश्वर लिमिटेड एज इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट पार। तो धांडेश्वर करके कंपनी है। इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर। ₹50 का फेस वैल्यू है। और इश्यू प्राइस भी देखते हैं। एक हो गया। अब एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन ₹25 का है, अलॉटमेंट ₹10 का, फर्स्ट कॉल ₹10 का, 45 हो गया। और फाइनल कॉल ₹5 का। तो ये 50 हो गया और ये इश्यू प्राइस से मैच होना चाहिए, मतलब इश्यू प्राइस भी 50 ही है। ये तो डेटा अभी तक अपने को पता है। आगे, company has application were received for all the shares, company has made the allotment to all appointment and call made on due date। मतलब सब कुछ बराबर चल रहा था। कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कंपनी सब पैसा लिया बट कुछ पैसा नहीं आया, मतलब फर्स्ट कॉल पे 1200 शेयर्स का पैसा नहीं आया। उसके बाद सेकेंड कॉल में टोटल 2000 जन का पैसा नहीं आया। अब इस 2000 जन में 1200 वाला पहले का था और 800 नया था, मतलब ये 1200 वाला पहले का ही है। फर्स्ट कॉल में जो 1200 शेयर्स का पैसा नहीं आया था ना, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया। 1200 शेयर्स का सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं आया। और 800 नए शेयर्स ऐसे आ गए जिन्होंने सिर्फ सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। समझ में आया ना? कंपनी फोरफिटेड द अबव शेयर। उसके बाद कंपनी ने इस शेयर्स को फोरफिट किया। मतलब कंपनी ने कितना शेयर फोरफिट किया? 2000 शेयर्स। आफ्टर पासिंग अ रिजोल्यूशन फॉर द सेम, ऑल दी शेयर फोरफिटेड वर रीइश्यू एट 12 पर शेयर। और ये सभी शेयर्स को रीइश्यू किया ₹12 में। तो इतना डेटा अवेलेबल है अपने पास। अब स्टार्ट करें? चलो, पहला मैंने आपको पूरा डेटा बना के दे दिया। अब ध्यान दे दो, चलो। हाँ, पहला एट एप्लीकेशन। एड एप्लीकेशन बोला, एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स? 50,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन मनी कितना? ₹25। 12,50,000। इज दैट क्लियर? आगे किसी का भी रिजेक्शन नहीं हुआ है, मतलब ऐसा मान के चलो 50,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किया, मतलब एप्लीकेशन भी 50,000 शेयर्स के लिए आया था। ठीक है,
अब अलॉटमेंट, एट अलॉटमेंट में क्या एंट्री आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 शेयर्स था और एक शेयर कितने का? अलॉटमेंट मनी 10 रुपए का, मैं बोलूं 5 लाख रुपया। अब पैसा मांगो, मांगो ना पैसा। इधर थोड़ी ना कॉल इन एरियर हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? ये हुआ एट अलॉटमेंट। अब एट फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने तो 50,000 शेयर्स को कॉल किया और बोला कितना रुपया देने के लिए? 10 रुपया देने के लिए। मतलब मैंने तो 5 लाख रुपया मांगा है उससे। ये समझ में आया? मैंने तो उनसे 5 लाख रुपया मांगा, मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। मेरे को नहीं मालूम कि कौन देगा कौन नहीं देगा, क्योंकि मांगना अलग बात है और पैसा आना अलग बात होता है। तो उसी तरह क्या हो गया, मैंने फर्स्ट कॉल सबसे मांगा, बट पैसा कुछ लोगों का आया और कुछ लोगों का पैसा नहीं आया। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो कितने जन का पैसा नहीं आया? 1200 शेयर्स का 10 रुपया नहीं आया, मतलब 48,800 शेयर का 10 रुपया आया। समझा ना? देखो फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, फर्स्ट कॉल के हिसाब से सोचो, सेकंड कॉल में क्या हुआ हम लोग सेकंड कॉल में देखेंगे। फर्स्ट कॉल के हिसाब से सोचो, फर्स्ट कॉल में 1200 शेयर्स का पैसा नहीं आया, बराबर, मतलब 48,200 जन का तो पैसा आया ना। अरे समझा क्या? माइनस करके देखो, उतना ही आएगा। अब मतलब कितना आया? 4,88,000 आया और 12,000 नहीं आया, मतलब 5 लाख रुपए में से ऐसा ऐसा बात हुआ। अब मैं शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं? नहीं, मैं अब भी फॉरफिट नहीं कर रहा हूं। सर कैसे मालूम पड़ा आप अब भी फॉरफिट नहीं कर रहे हो? देखो मेरे पास प्रूफ है, मैंने उससे सेकंड कॉल में भी उससे पैसा मांगा है 1200 शेयर से। मतलब मैं सब कॉल होने के बाद ही फॉरफिट करूंगा। मैं उसको और एक चांस दे रहा, देखो सेकंड कॉल कर रहा हूं मैं, सेकंड कॉल में मैंने पैसा मांगा, मतलब फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो मैं फिर से उसको चांस दिया, 50,000 शेयर इंटू 5 रुपया। देखो मैंने तो फाइनल कॉल मांगा उससे, भाई पैसा दो अभी, बट अभी नया वायरस निकल आया, अभी और नया वायरस निकला। क्या हुआ? कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल इन अरियर अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट, मतलब इधर तो 2,50,000 आएगा। अब देखो कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, 1200 शेयर प्लस ये बार 800 नया इंटू 5 रुपया। तो इस बार 2,000 जन ने पैसा नहीं दिया, मतलब 48 जन ने तो 5 रुपया दिया है ना। अरे समझा क्या आपको? 48 ने 5 रुपए दिया, मतलब 2,40,000 आया, 10,000 नहीं आया। अब ये सेकंड कॉल के बाद मैं शेयर को फॉरफिट करने चला, क्योंकि अभी कॉल खत्म हो गया, अभी मैं बोल रहा हूं फॉरफिट, चलो तुम लोग ने पैसा नहीं दिया, चलो शेयर फॉरफिट। तुमने पैसा नहीं दिया, चलो अभी शेयर फॉरफिट, तुम लोग का बहुत नाटक हो गया, अभी फॉरफिट करो शेयर को। शेयर फॉरफिट करना मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय शेयर तेरा कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि तूने कॉल इन अरियर किया, बट तूने कुछ पैसा भरा है।
आर यू गेटिंग? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट. अब कितना शेयर कैंसिल करोगे? 2000 शेयर. अब मैंने उनसे कितना रुपया कॉल किया था? मैंने इस आदमी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा, फिर भी मैंने सेंड किया. इस आदमी ने फाइनल कॉल नहीं भरा, फिर भी मैंने सेंड किया. मतलब मैंने 5 रुपए तक तो कॉल कर ही दिया था ना. मतलब सॉरी, मैंने 50 रुपए तक तो कॉल कर दिया था. 25 रुपए मांगा, हाँ. 10 रुपए मांगा, हाँ. फिर से 10 रुपए मांगा, हाँ, बट 1200 शेयर ने नहीं दिया. फिर से मैंने 5 रुपए मांगा, हाँ, उसमें 1200 शेयर ने भी नहीं दिया, 800 शेयर ने भी नहीं दिया. मतलब मैंने तो 50 रुपया पूरा कॉल किया. तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 50 रुपया. देखो, इक्विटी शेयर के सामने फेस वैल्यू आएगा, ये तो पक्का है. इक्विटी शेयर के सामने फेस वैल्यू आएगा, ये तो पक्का है. बट कौन सा फेस वैल्यू यहाँ पे आएगा शेयर फ्यूचर के टाइम पे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू. समझ में आया? अब तो ये हो गया 1 लाख रुपया. 1 लाख की 10,000, 10,000 हो गया ना. 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपया. अब सर कितना पैसा नहीं भरा या कितना पैसा भरा? तो देखो कितना पैसा नहीं भरा. देखो हाँ, मैं यहीं पे आपको वर्किंग नोट बता देता हूं. कॉल इन अरियर 1200 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं भरा. नहीं, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा. फर्स्ट कॉल कितने का था? 10 रुपए का. प्लस सेकंड कॉल कितने का था? 5 रुपए का. मतलब 1200 शेयर्स ने 15 रुपया नहीं भरा, मतलब 18,000 नहीं भरा. अब 800 शेयर्स ने 5 रुपया नहीं भरा. ऐसा करके 22,000 रुपया नहीं आया. तो बचा हुआ पैसा आया रहेगा. उसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो. देखो 1200 शेयर्स ने एप्लीकेशन भरा है, अलॉटमेंट भरा है, और 800 शेयर्स ने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल भरा. देखो प्रूव कर दिया ना. मतलब इतना पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में आना चाहिए और इतना पैसा कॉल इन अरियर में आना चाहिए, और दोनों को ऐड करो. ये 22,000 और ये 78,000. देखो 1 लाख ही आने वाला है. समझा? अब जिसने पैसा नहीं भरा हम लोग उसको क्या करेंगे? फॉरफिट किया, फॉरफिट कर दिया. फॉरफिट करने के बाद हम लोग री इश्यू करेंगे. री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. बराबर ना. जो जो शेयर्स का फॉरफिट हो गया अब उसको हम लोग री इश्यू करेंगे. तो चलो री इश्यू का एंट्री पास करते. री इश्यू करने से पैसा आएगा तो शेयर्स जाएगा. कितना शेयर फॉरफिट किया हम लोग ने? 2000 शेयर. उसका फेस वैल्यू 50 था, मतलब 1 लाख. अब कितने में इशू किया? 12 रुपए में इशू किया. तो 2000 शेयर्स को 12 रुपए में इशू किया, मतलब 24,000 रुपया. तो बतियाओ 76,000 का लॉस है. उस लॉस को लॉस नहीं बोलने का, उसको बोलने का शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दिया. अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो गया. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कितना रुपया? देखो 78,000 क्रेडिट में माइनस 76,000 डेबिट में. तो मैं बोलू 2,000 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. बोलो समझा? इज दैट क्लियर?
ओके, ये डन हो गया। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? 27 था, राइट। अब हम लोग है ना बेटा कुछ नए क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं और कंसेप्ट भी नया ही है, सो काइंडली पे अटेंशन। कंसेप्ट ऑन interest on call in arrear and interest on call in advance। सर अभी ये कंसेप्ट क्या है जरा बता दो। ठीक है, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताता हूं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। सर करना क्या होता है इसमें, अभी ध्यान से सुनना। मैं इसमें दो छोटे छोटे कंसेप्ट लेता हूं। मैं पहले इसको लेता हूं, कंसेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। कंसेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। अभी सर ये क्या, देखो ये कंसेप्ट अभी बराबर से समझ के लेना। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख लेना, उसने 1200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। उसने 1200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया और फिर बाद में वो पैसा दे भी सकता है। देखो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हुआ था, 1200 शेयर्स का फर्स्ट कॉल नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कॉल किया था 1 जनवरी को, ये मैंने कॉल किया था, बट उसने पैसा नहीं दिया। बट जब मैंने इसको सेकंड कॉल किया ना, फाइनल कॉल किया ना, फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल मैंने 1 मार्च को किया, तब इसने ये 1200 शेयर्स का पैसा भी दे दिया। तब ये 1200 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, तो कॉल इन अरियर हुआ था, उसका पैसा आ तो गया बट इंटरेस्ट के साथ लेने का। जितना महीना लेट हुआ उतना, तो 2 महीना लेट दिया ना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लेने का। तो 1 जनवरी से 1 मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट लेने का ही लेने का। इज दैट क्लियर? तो देखो होगा क्या, तो देखो प्रोसेस कैसा होगा। जब 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 कॉल होता है, जब कॉल इन अरियर होता है, तो आप क्या करते हो एंट्री। फॉर एग्जाम्पल फाइनल कॉल में हुआ है समझो, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी हो सकता है ना, इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, बराबर। ये एंट्री आप पास करते हो। अब कॉल इन अरियर हुआ तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कुछ लोगों ने पैसा दिया अकाउंट डेबिट, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ये तो आपको मालूम है। अब 2 महीने के बाद उसने पैसा दिया, तो कॉल इन अरियर का पैसा दिया, जिसने कॉल इन अरियर किया था ना उसने पैसा दिया, तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, ये देखो रिसिप्ट ऑफ कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर का पैसा मिल गया, मतलब जो पैसा डूब गया था वो भी मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो पहले कॉल इन अरियर डेबिट था, अब कॉल इन अरियर क्रेडिट हो गया। बोलो ये समझा, बोलो ये समझा क्या? यस, सॉरी। ठीक है। अब जब तू कॉल इन अरियर का पैसा दे रहा है, तो साथ में ना जितना महीना तूने पैसा लेट दिया ना उसका पैसा इंटरेस्ट दे। अभी ध्यान से सुनना, अब हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर, तो इसका एंट्री आता है, शेयर होल्डर से लेना होता है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर होल्डर से लेना तो शेयर होल्डर अपने लिए डेटर के बराबर है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लेना है, और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होता है, इसके लिए इनकम क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट। समझा? और याद रखना 10% इंटरेस्ट लेने का,
कितना परसेंट इंटरेस्ट लेने का? 10%। कॉल इन अरियर में 10% इंटरेस्ट लेना पड़ता है। इज दैट क्लियर? अरे समझा? पक्का समझा? एक बार देख लो, नहीं समझा तो, क्योंकि यही जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट आप कितना परसेंट लोगे। अब अपने हिसाब से इंटरेस्ट नहीं ले सकते, समझे ना? ठीक है, उसके बाद अभी इंटरेस्ट है ना, अभी मिलेगा पैसा। अब पैसा ले लो। मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर में दो दो एंट्री पास करने का। एक शेयर होल्डर, पहले ड्यू होगा, बाद में मिलेगा। किससे मिलेगा? शेयर होल्डर से। अब वो इक्विटी है तो इक्विटी शेयर होल्डर लिखना, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखना। हो गया कंसेप्ट। देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है। मैंने तो ऐसा समझा कि समझो फॉर एग्जांपल फाइनल कॉल में अरियर किया, फाइनल कॉल में अरियर किया, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा नहीं दिया तो ये, फिर उसके बाद उसने 2 महीने के बाद पैसा दिया तो ये एंट्री आएगा। 2 महीने के बाद पैसा दिया तो भाई 2 महीने का इंटरेस्ट भी दे दे तो ये एंट्री, और 10% इंटरेस्ट मारने का उससे। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट वन, कंसेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट मतलब कुछ शेयर होल्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो ये एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। कुछ शेयर होल्डर क्या होते हैं, जब मैंने उनसे एप्लीकेशन मनी मांगा ना तो उसने ना ये भी दे दिया। मतलब एप्लीकेशन मनी में ही उसने फर्स्ट कॉल भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। बोले आदमी अच्छा है कि नहीं अच्छा है? मतलब एप्लीकेशन मनी में उसने सब दे दिया मेरे को। समझ में आ रहा है क्या? जब मैंने एप्लीकेशन मनी मांगा तो उसने मेरे को सब दे दिया। आर यू गेटिंग? मैंने आस्क हिम द एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी, उसने फर्स्ट कॉल का ही पैसा दे दिया। या ऐसा हो सकता है उसने पूरा पैसा दे दिया अलॉटमेंट मनी में, तो उसने एडवांस में पैसा दे दिया, और जो आदमी ने एडवांस में पैसा दिया है उस आदमी को हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं? चलो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल में हुआ है, समझो फाइनल कॉल में ले लो, उसमें ऊपर फाइनल कॉल है ना, चलो फाइनल कॉल में ले लो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पैसा ले लो। नहीं नहीं फाइनल कॉल नहीं नहीं फाइनल, फर्स्ट कॉल लेना, क्योंकि एडवांस में पैसा मिल रहा है ना। फर्स्ट कॉल लेना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब चाहो तो अलॉटमेंट भी ले सकते हो। तो उसके बाद पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइन फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसने क्या किया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो कुछ पैसा एडवांस में आ गया टू कॉल इन एडवांस। मतलब मैंने उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, बट वो आदमी ने फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया, प्लस कॉल इन एडवांस भी दे दिया, मतलब लास्ट कॉल का भी उसने पैसा दे दिया अपने को, तो इट इज परमिटेड। बट ऐसे आदमी फिर उसके बाद जब वो सेकेंड कॉल आएगा, जब वो फाइनल कॉल आएगा, तो उस आदमी का पैसा डेबिट करने का, मतलब सेट ऑफ करने का, कि ये बोलकर कि भाई आपका पैसा आ चुका है। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल अकाउंट। मतलब मैं पूरा बताता हूँ। फर्स्ट कॉल मैंने मांगा था उससे, बराबर, मैंने उसे कौन सा कॉल मांगा था? फर्स्ट कॉल। बराबर, मैंने उसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, उसने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। अब सेकंड कॉल करूंगा, मैं करूंगा तो सबको करूंगा, उस आदमी को भी करूंगा। उस आदमी को भी मैं सेकंड कॉल करूंगा, बट जब पैसा मांगने का टाइम आएगा तो वो आदमी ने पैसा ऑलरेडी दे दिया।
और अभी जो सेकेंड कॉल फ्रेश देंगे टू सेकेंड कॉल अकाउंट, कंसिडर सेकेंड कॉल टू बी द फाइनल कॉल. अभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस. हम लोग 12% इंटरेस्ट देंगे उसको. यस, हम लोग ज्यादा देते हैं. ठीक है, तो हम लोग को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो अपने लिए तो एक्सपेंस है वो. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट. बाद में शेयर होल्डर को हम लोग ने पैसा दे दिया. शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इज दैट क्लियर? मैं छोटा कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बुरा दिखेगा. पहले फर्स्ट कॉल, पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर का देख लो. ठीक है, अब ये देख लो पूरा उसमें क्या है. ठीक है, तो अभी तैयार रहो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. ठीक है ना? यस, एकदम परफेक्ट हो गया. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करो. यस, क्वेश्चन नंबर 8. चलो स्टार्ट करें. क्वेश्चन का नाम है ना रश्मि लिमिटेड है, बराबर. रश्मि लिमिटेड. अब क्या हुआ देखो, रश्मि लिमिटेड इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each पेएबल. देखो 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया ऑफ ₹10 each. ऑफ मतलब वो फेस वैल्यू होता है. मेरे ख्याल से इशू प्राइस भी 10 है, फिर भी कंफर्म करने के लिए थोड़ा हम लोग वेट करेंगे. ठीक है, अब बोलो एप्लीकेशन मनी कितना लिया? ₹2.5. अलॉटमेंट मनी कितना लिया? ₹3. फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल 5, 6, 7, 2.5. तो ये 10 ही हो गया ना, बराबर कि नहीं? तो ये इशू प्राइस से मैच होना चाहिए, और है ये इशू प्राइस. ₹10. इज दैट क्लियर? अब इतना डेटा अपने पास है. आगे ऑल दी शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब. सब शेयर फुल्ली सब्सक्राइब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ये तो एट पार वाला ही केस है ना. ऐसा थोड़ा लिख के रखने का. मिस्टर नायर हु होल्ड 10,000 shares paid full remaining amount on first call ESET. अभी ध्यान से सुनना, मिस्टर नायर की बात कर रहा हूं. इसके पास 10,000 शेयर्स था, बराबर. Who held 10,000 shares paid full remaining amount on the first call itself. मिस्टर नायर को मैंने जब फर्स्ट कॉल किया ना, तो उसने फाइनल कॉल का ही पैसा दे दिया. मतलब कॉल इन एडवांस हुआ है. कितने रुपए का कॉल इन एडवांस हुआ है? 2.5 का. बोलो समझा? जब कॉल इन एडवांस हुआ है तो 12%. आगे
फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज, देखो फाइनल कॉल है ना 3 महीने के, फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद हुआ है, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में 3 महीने का गैप है, तो कॉल इन एडवांस देना पड़ेगा ना 3 महीने के लिए अपने को, समझा कि नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट फाइनल कॉल भी सब लोग ने भरा, बट शेयर होल्डर हैविंग 1000 shares who paid his due after 2 months along with the interest on call in arrear। तो अभी क्या हुआ है ना, कॉल इन अरियर भी हो गया, समझा आपको, कॉल इन अरियर भी हो गया। और कब हुआ है देखो, अभी फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1000 share who paid his due after 2 months along with interest on call in arrear। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू मिस्टर नायर। अब क्या हुआ है ना, बराबर से आपको समझना पड़ेगा, फाइनल कॉल के टाइम पे उसने गड़बड़ कर दिया। तो फाइनल कॉल के टाइम पे एक पर्सन है, पता नहीं वो पर्सन का नाम क्या है, बट वो पर्सन है, उसके पास ना 1000 शेयर है, बराबर, और उसने कॉल इन अरियर कर दिया। कितने रुपए का कॉल इन अरियर कर दिया, फाइनल कॉल का 2.5, मतलब उसने फाइनल कॉल नहीं भरा, पर्सन नॉट पेड फाइनल कॉल, तो इंटरेस्ट भरने का 10%, और मिस्टर नायर तो कॉल इन एडवांस ही कर दिया। देखो इतना डेटा अपने पास जमा है, अभी डेटा कॉपी कर लो फटाफट। अब ध्यान से सुनो, स्टार्ट कर दे। पहला, एड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कोई झंझट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख शेयर इंटू 2.5, 2.5 लाख, बराबर है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख, बराबर। अब हम लोग कौन सा कॉल करेंगे, एट अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट करेंगे, चलो अलॉटमेंट करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपया, मतलब ये 3 लाख रुपया आएगा एट अलॉटमेंट। तो इसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, ये एट अलॉटमेंट हो गया, बराबर। एट अलॉटमेंट के बाद एट फर्स्ट कॉल, याद रखना यहाँ पे एक आदमी है जो जिसके पास 10,000 शेयर है और वो पूरा पैसा भर रहा है, फाइनल कॉल का भी पैसा इधर ही भर रहा है। सुनो पहले फाइनल फर्स्ट कॉल तो करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले फर्स्ट कॉल तो करो। फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, तो 2 लाख तो ले लो पहले, मतलब 2 लाख कॉल तो करो। अब देखते हैं क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या। तो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख, और एक आदमी है उसने कॉल इन एडवांस दे दिया, यही पे फर्स्ट कॉल पे उसने कॉल इन एडवांस दे दिया। कितने शेयर्स पे कॉल इन एडवांस आया, 10,000 शेयर्स पे 2.5, मतलब मैं बोलूं 25,000 का कॉल इन एडवांस आया, मतलब टोटल कितना आया, 2,25,000 रुपया। ये आपको समझ में आया कैलकुलेशन। अब
एट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल सबको करो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस नॉलेज। आपको नहीं कुछ पता, फाइनल कॉल सबको करो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पे ₹2.5 मैंने मांगना है, मतलब मुझे 2.5 लाख रुपया मांगना है। 1 लाख शेयर पे ₹2.5 मतलब मुझे 2.5 लाख रुपया मांगना है। अब हुआ क्या मालूम है, देते समय ध्यान रखना, देते समय एक आदमी था जिसने ऑलरेडी कॉल इन एडवांस दे दिया था और मैंने फर्स्ट कॉल में उसको क्रेडिट कर दिया था, तो अभी उसको डेबिट करना पड़ेगा 25,000 से। अभी वो आदमी ने पैसा, वो आदमी का सेटलमेंट हो गया, वो आदमी का काम खत्म हो गया। अब नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और एक आदमी है जो कॉल इन अरियर कर रहा है, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, बराबर। अब कितने जन कॉल इन अरियर, कितने जन का, 1000 शेयर्स का ₹2.5 मतलब 2,500 नहीं देगा बोलता है, समझा कि नहीं, 2,500 नहीं देगा बोलता है। तो देखो ऐसे तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी फाइंड कर सकते हो। 2,50,000 माइनस 2,500 माइनस 25,000, तो ये आएगा 222,500। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, कितना टोटल शेयर है, 1 लाख शेयर है, देखो सिखा दो, देखो 1 लाख शेयर है, उसमें से 10,000 शेयर तो निकाल ही दो क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी आ गया। अब 1,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, समझ में आया, इंटू 2.5। अब करो 1 लाख माइनस 10,000, क्यों माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 शेयर ने पहले पैसा दे दिया तो उसका थोड़ी ना फिर से आएगा, माइनस 1,000, 89 शेयर इंटू 2.5, देखो 222,500 ही आएगा। अब कैसे भी करो, इज दैट क्लियर, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, तो पहले एडवांस देंगे उसको, एडवांस वाले को देंगे, ठीक है। तो क्या इंटरेस्ट दे रहे हम लोग, जिसने पैसा एडवांस में दिया उसको इंटरेस्ट देना है, मतलब इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, यस याद रखना, पूरा लिखता हूं मैं, इक्विटी शेयर होल्डर लिखने का, क्या लिखने का, इक्विटी शेयर होल्डर। यस, कितना रुपया, उसने एडवांस कितना दिया था, 25,000, उस 25,000 पे 12%, कितना महीने का, 3 महीने का, करो 750 रुपया इंटरेस्ट देने का। बोलो समझा क्या, अब दे दो इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दे दिया 750 रुपया। कोई डाउट, अब लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट, में बोल रहा हूँ मजा आता है टॉपिक करने को। अब चलो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर दे दो, बोलो लेना पड़ेगा ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट, कितना कितना कॉल इन अरियर है, 2,500 है, बराबर ना, 2,500 पे 10% इंटरेस्ट लेने का, 10 तो 3 महीने का, नहीं 2 महीने का ना, 2 महीने का कॉल इन अरियर के साथ बोला ना, 2 महीना, 2,500 पे 10% इंटू 2/12, तो 41.67, मतलब मैं बोलू 41.67 ले लो, अब राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ले लिया, पहले ले लो मतलब पहले ड्यू होगा उसके बाद रिसिप्ट होगा, और जो टेम्पररी अकाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा।
हो गया। इज दैट क्लियर? समझा ये पूरा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और क्या, अभी करो अभी। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे मालूम है? क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18। X Limited invited applications for 10 lakh shares. X Limited ने एप्लीकेशन लिया है 10 लाख शेयर्स का ऑफ ₹100 each पेएबल एज फॉलो। देखो उसने ना पूरा एकदम परफेक्टली करके दिया है। ऑल दी शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, मतलब 10 लाख शेयर इशू करना है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20,000 शेयर्स है। पेड द होल अमाउंट ड्यू अलोंग विद द अलॉटमेंट। उस आदमी ने क्या किया, पूरा पैसा है ना अलॉटमेंट के टाइम पे भर दिया। Journalize the transaction assuming all sums due were received. Interest was paid to the shareholder on 1st February. तो हम लोग इंटरेस्ट उसको भरेंगे 1st February को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा ये मजे वाला क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा एकदम मजे वाला क्वेश्चन तो है, जिसमें मेरा हेल्प लगेगा आपको। आई डोंट थिंक कि आपको मेरा हेल्प लगेगा। फिर भी अगर आप बोलते हो कि नहीं सर आप हेल्प करो, तो मैं कर तो दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को नहीं लगता कि आपको मेरा हेल्प लगेगा। ठीक है ना? चलो करें, एक्स लिमिटेड का करते हैं। चलो एड एप्लीकेशन। एड एप्लीकेशन तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10 लाख शेयर है और एप्लीकेशन 20 रुपया मांग रहा हूं। बराबर है, 10 लाख शेयर है और एप्लीकेशन में 20 रुपया मांग रहा हूं। तो आप तो कैसे भी कर सकते हो उसको, 10 लाख शेयर और एप्लीकेशन 20 रुपया, मतलब 20 लाख हो गया। तो सिंपल में बोलूं मैं आपको, बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं। 10 लाख शेयर इंटू 20 रुपए में बोलो 200 रुपया। इज दैट क्लियर? अब पैसा आ गया, अब शेयर दे दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200। इज दैट क्लियर? अब देखो एट अलॉटमेंट। हाँ, वो आदमी के बारे में देख लो कि आदमी ने कब भरा पैसा। शेयर होल्डर होल्डिंग 20,000 शेयर पेड द होल अमाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट के टाइम पे वो सब भर रहा है, तो पहले अलॉटमेंट का कॉल तो करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा शेयर बोला नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया इक्विटी शेयर। अब शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 इंटू अलॉटमेंट 30 रुपया, तो मैं बोलू 300 रुपया मांगने का। 300 रुपया मैंने मांगा है, बट हुआ क्या ना कि
पैसा आया, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया, पैसा आया। टू शेयर अलॉटमेंट किया 300, बट पैसा कुछ एडवांस में आ गया, कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब कितना एडवांस आया मालूम है? 10,000 शेयर्स का, बराबर 10,000 शेयर्स का, 10,000 को लाख में कन्वर्ट कर सकते हो ना, 0.1 आएगा। 10,000 शेयर्स का 50 रुपया ज्यादा आया। 10,000 शेयर्स का 50 रुपया ज्यादा आया, तो कितना हो गया? 50 रुपया ज्यादा है मतलब 5 लाख रुपया आया। 10 की 20, सॉरी 20,000 शेयर्स का 50 रुपया ज्यादा आया, मतलब सब रुपीज इन लैक्स है ना, बराबर। तो टोटल कितना आया? 310 रुपया आया। टोटल कितना आया? 310 रुपया। अब कोई टेंशन नहीं अपने को। अब एट फर्स्ट कॉल तो करो। फर्स्ट कॉल सबको करने का। 20,000 शेयर ड्यू। देखो फर्स्ट कॉल मांगने का होता है ना, तो मांगने का थोड़ी ना किसी ने अपने को रोका हुआ है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 लाख इंटू 30, तो 300 रुपए मैंने मांगा है। बराबर। अब देखो 300 रुपए मैंने मांगा, तो पहले से मेरे पास पैसा आ गया था, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? तो कितना अभी इसमें उसका कॉल कैंसिल करो, तो 20,000 शेयर्स का 30 रुपया तो पहले ही ले लिया था मैंने, टोटल 50 रुपए ले लिया, बट 30 रुपया तो इधर कैंसिल करना पड़ेगा ना। ₹6। अब नॉर्मल एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल 300, तो इधर आएगा 294। मतलब मैं बोलूं 20,000 शेयर से पैसा लेना ही नहीं है, सिर्फ 9,80,000 शेयर से पैसा लेना है, वो भी 30 रुपया, 294 ही आएगा। अब फाइनल कॉल बोलो। पहले फाइनल कॉल तो करो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल पूरा 10 लाख शेयर्स पे करने का, 20 रुपए मतलब 200। मैं 200 मांगूंगा रे पहला। उसमें क्या हुआ ना, पहले कॉल इन एडवांस को डेबिट करना है, क्योंकि ऑलरेडी कॉल इन एडवांस 50 रुपए से क्रेडिट हो चुका था, तो अब उसमें से कैंसिल करने का टाइम आ गया। कॉल इन एडवांस डेबिट कितना? 20,000 शेयर्स पे 20 रुपया, मतलब 4 रुपया लेने हैं। अब नॉर्मल तो ये आएगा 196, बराबर। अब इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया। इंटरेस्ट थोड़ा ना गड़बड़ है, क्यों मालूम है? देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, देखो मेरे को इंटरेस्ट देने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, मैं इंटरेस्ट तो दे दूंगा, बट ना उसमें गड़बड़ वाला काम क्या मालूम है, वो आपको अभी तरह देखना पड़ेगा। क्या है सर गड़बड़? देखो मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दो गया, बराबर ना। अब देखो, अब आपके लिए वो डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। उसने जो कॉल इन एडवांस दिया है वो पूरा नहीं देने का, कॉल इन एडवांस के ऊपर पूरा इंटरेस्ट नहीं देने का होता है, उतना देने का होता है जितना आपने पहले रिसीव किया। अब देखो पहला कॉल इन एडवांस आपने पहला कितना रिसीव किया, आपने टोटल 50, आपने टोटल है ना कितना रुपया रिसीव किया मालूम है? आपने टोटल है ना 10 लाख रुपया रिसीव किया, उसमें से 6 लाख रुपया आपने रिसीव किया कभी? फर्स्ट कॉल के टाइम पे, मतलब 10 लाख रुपए तो आपने पूरा रिसीव कर लिया, बराबर ना। अब
फर्स्ट कॉल में मतलब सेकेंड कॉल से फर्स्ट कॉल में कितने का ड्यूरेशन है देखो, तो 6 लाख रुपए के ऊपर। मतलब देखो ऐसा, पहला कॉल इन एडवांस जब हमने कैंसिल किया वो उस पे 12%, उस पे फर्स्ट कॉल तक पहला लेना, क्योंकि पहला कॉल इन एडवांस जो हम लोग कैंसिल करे वो फर्स्ट कॉल पे कैंसिल करे ना, तो अलॉटमेंट में उसने पैसा दिया, तो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने का सर, बराबर। दूसरा 4 लाख रुपया वो अपने अलॉटमेंट में दे दिया, तो अलॉटमेंट से नहीं, वो आपने कब दे दिया, अलॉटमेंट में दे दिया ना, तो अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9 महीने का। ये जानना बहुत जरूरी होता है। 6 लाख पे 12% इंटू 5/12, 30,000। फिर 4 लाख पे 12% इंटू 9/12, 36,000। तो मैं बोलू 66,000 एडवांस में हमने ले लिया। मतलब 66,000 इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा बाय हुक और क्रक, दे नहीं तो दे डालेगा तेरे को इधर से। 66 मतलब 0.66 लिखो, रुपीज इन लैक्स ना, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख करो तो मिलेगा तुमको 0.66, एक ही साथ लिखता हूँ 0.66, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद करोगे, होमवर्क क्वेश्चन ले लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मेहनत नहीं है, सेम वही है, होमवर्क। नाइन ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन खुद करोगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब रियली एंजॉय भी करोगे, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू करने वाला, आप सबका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं, बाय।